उज्जैन जिले के तराना में करोड़ों की मुख्यमंत्री ने दी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के तराना में 24,089.65 करोड़ की लागत की नर्मदा छिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उदहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 9.64 करोड़ की लागत से बने इंदौक हाई लेवल ब्रिज का लोकार्पण, 7.15 करोड़ की लागत वाले उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन, 5.73 करोड़ की लागत वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण और 5.21 करोड़ की लागत की 11 नल जल परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सबके जीवन की बेहतरी के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। बहनों की प्रगति के लिए सरकारी नौकरियों में उन्हें 35% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही लाडली बहनों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग में कार्यरत बहनों को भी प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। युवाओं के लिए आने वाले 1 वर्ष में 1 लाख भर्तियां होंगी और प्रदेश के किसानों को निरंतर सौगातें मिलती रहेंगी। किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त प्रदेश सरकार किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दे रही है। साथ ही किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश को पार्वती, काली सिंध, चंबल और केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात मिली है। हर खेत तक सिंचाई का पानी और हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे, यह हमारी सरकार का संकल्प है। नर्मदा छिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उदहन सिंचाई परियोजना के लोकार्पण से नर्मदा जी की पावन धारा तराना की धरती तक पहुंच गई है। संत अपना घर परिवार छोड़कर समाज का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे श्रद्धालु प्रत्येक घाट पर छिप्रा जी के जल से ही स्नान कर सके। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वर्षा का जल छिप्रा नदी में प्रभावित होगा, जिससे श्रद्धालु प्रत्येक घाट पर छिप्रा जी के जल से स्नान कर सके। दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रति हम संकल्पित हैं। जो व्यक्ति 10 या उससे अधिक गायों का पालन करेगा उसे अनुदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की, उन स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भौतिक संरचना के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यज्ञ चल रहा है। होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई, जिनकी शासन की सीमाएं तो छोटी थी, लेकिन मन की ऊंचाई एवरेस्ट हिमालय से भी ऊंची थी। जोरदार अभिनंदन करो अहिल्या माता की नगरी तराना में। आज का दिन कई जन्मों के पुण्य के बाद, जब आज मैं वहां तिलभांडेश्वर मंदिर में भगवान के पूजा कर रहा था संतों के साथ, तो रोम रोम में रोमांच आ रहा था, आनंद से मन सराबोर हो रहा था। महंताई जरूर हमने उस कार्यक्रम में कराई, लेकिन पूरे देश के स्वनाम धन्य अलग अलग अपने 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 पथों से चलते हुए सभी संत वृंद मां विराजित थे। हमारे लिए आपने ये जो भगवत कलर धारण किया है, ये भगवानीय सच्चे अर्थों में अग्नि रंग अग्नि कलर है। हमको मालूम है हमारी संस्कृति सूर्य आधारित है। सूर्य जैसे तिल तिल करके जलता है, लेकिन वो अपने जीवन से वो तो कष्ट पाते हैं, लेकिन समूचे संसार को जीवन देते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये संतों की सृष्टि ऐसी है जिनका अपना स्वयं का घर, परिवार, संसार सब छोड़ करके ये हमारा मार्गदर्शन करते। जोरदार अभिनंदन करें हमारी ये संतों की अपनी व्यवस्थाओं के लिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए पूरे देश के अंदर भौतिक विकास की संरचनाओं के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी एक तरह से सांस्कृतिक यज्ञ चल रहा है। हम सब साक्षी है परमात्मा की दया से। हमारे सनातन धर्म की अगर कोई बीज मंत्र है, अगर सनातन धर्म को दुनिया में कोई समझना चाहता है तो वो केवल हमारे संत समाज को समझ ले, अपने आप उसको सारी बात समझ में आ जाएगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अपना व्यक्तिगत जीवन के सुख, आनंद, वैभव, तमाम प्रकार के आकर्षण सबको छोड़ करके समाज हित में अपने कदम बढ़ा करके पूरे समाज को मार्गदर्शन करने के लिए हजारों लाखों सालों से हमारे संत वृंद ने जो अपने कदम बढ़ाए हैं, हम सब उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे।
मैं आज के इस अवसर पर ये यहाँ तिलभांडेश्वर का मंदिर कई कारणों से, वैसे तो अवंतिका का पूरा क्षेत्र कई युगों से इसकी विशेष अलग पहचान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिष्ठेव, सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। हर युग में, हर कल्प में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा। और युग पुरुष हम तो कितने सारे नाम देखें, भगवान कृष्ण के काल से लेकर के भगवान राम के काल तक, बाद में विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक, और आधुनिक काल में हमारे सामने अहिल्या माता से लगा करके शिवाजी महाराज तक, ये पूरी धरती अपनी धर ध्वजा लेकर के अलग से पहचान बनाती आई है। ये स्थान अहिल्या माता का स्थान है और संयोग से उनकी भी 300वीं जयंती चल रही है। महाराज जी, आपके माध्यम से आज ये हमारा तराना अलग प्रकार की दुनिया में जा रहा है, जिसके माध्यम से अहिल्या माता ने न केवल यहाँ अपने इस भगवान के मंदिर को जीर्णोद्धार कराया, बल्कि ये कुंड से लेकर के पूरे क्षेत्र के लिए उनका विशेष स्नेह था। कितना अद्भुत संयोग है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अहिल्या माता की राजधानी महेश्वर थी, माँ नर्मदा जहाँ थी, और उनका आशीर्वाद खुद चल के आज यहाँ आया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात कि यहाँ सिंचाई उद्वहन योजना के माध्यम से लोगों की जिंदगी अच्छी कर रहे हैं, तो किसानों के लिए इसी प्रकार से एक के बाद एक सौगातें हम देते जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर लगातार किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय प्रधानमंत्री की, 6,000 हमारी, लेकिन अब तो और समय बदला है। अभी किसान की फसल आती है, हमको मालूम है, जब हमने सरकार बनाने के पहले कहा था कि हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। अभी हमारी सरकार को केवल 1.25 साल हुआ, 1.25 साल, लेकिन इसी 15 मार्च से हम 2600 रुपए क्विंटल में खरीद रहे। 2600 रुपए क्विंटल में फसल आती 3-4 महीने बाद, तो बीच में रोज पैसा चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है किसानों की आमदनी दूध उत्पादन से भी रहती है, घर घर आय होती थी। हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि अपने किसान उत्पादक को फसल तो उत्पादन करे, लेकिन घर घर में गाय भी पाले। हमारी तो पहचान गोपाल से है, और जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हम घर घर गांव गांव को वृंदावन बनाने जा रहे हैं। वृंदावन आपके माध्यम से जो गाय पालेगा 10 से ज्यादा, उसको हम गौशाला के माध्यम से भी नहीं, आपको सीधे सीधे जो दूध उत्पादन होगा उसमें 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान देने जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री 33% आरक्षण दे रहा है आने वाले समय में। ये जितने भाई बैठे हैं, आपके सब पे ऊपर भी खतरा नहीं है भाई। ये मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। जो भी सांसद विधायक बने वो तो बने रहेंगे, लेकिन मोदी जी के माध्यम से अब 33% सीटें बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी सभी सीटें 2029 तक 33% बढ़ेगी। हमारी बहनों को लोकसभा, विधानसभा में भी सम्मान मिलेगा। जब मोदी जी का भावना ऐसी हो तो हम क्यों पीछे रहेंगे। हमने भी कहा हमारी सरकार अपने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में, स्थानीय निकाय में तो 50% मौका देगी, 50%, लेकिन नौकरियों में, काम धंधों में, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में 35% आरक्षण हम भी देने वाले हैं बहनों को। 35%। अरे हमारा तो, हम उस संस्कृति के वाहक हैं जो साल में एक बार रक्षाबंधन पर बहन का तिलक जब माथे पे भाई के आता है तो नया जीवन मिल जाता है उसको, नया जीवन। ये हमारी संस्कृति है। जीवन में आशीर्वाद के लिए बहन बेटी का आशीर्वाद सदैव हमको मिले, तो हमने कहा साल में एक बार रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे, अरे हर महीने मनाएंगे। हर महीने बहनों को राशि दे करके, बहनों की राशि उनके खातों में आएगी। पहले 1000 देते थे, अब 1250 कर दिया। और इसी प्रकार से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में जो बहनें काम करेगी
उनको 5,000 रुपया महीने का इंसेंटिव बोनस हमारी द्वारा दिया जाएगा, ताकि उनके बहनों की जिंदगी अच्छी हो। कारखाने में भी काम करें तो 12-13 हजार रुपया महीना मिलेगा। आप भी तराना में ध्यान रखना, और कोई कठिन काम नहीं है। रेडीमेड गारमेंट्स में कपड़े सीना है, वो भी एसी में बैठ करके। अनिल फिरोजिया जी, सांसद जी, यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना देना। ट्रेनिंग, जिन बहनों को ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो यहाँ से उज्जैन जा करके 2-2 कारखाने खुल गए, सबको काम दिलाने की गारंटी मैं लेता हूँ। कोई बचने वाला नहीं है। जिनके जीवन में आगे बढ़ना है, क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, क्या युवा, सबके जीवन की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए भी कोई भी विभाग की नौकरी बाकी नहीं है। 15 साल हो गए थे सब इंस्पेक्टर की भर्ती करते हुए, अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी हमने चालू कर दी है। पुलिस के 6,500 जवानों के नियुक्ति के आदेश दे दिए और 8,500 फिर निकाल दिए। 42,500 हेल्थ डिपार्टमेंट की नियुक्तियां हम करने जा रहे हैं। अरे कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं? एक साल में 1 लाख लोगों की भर्ती करेंगे, 1 लाख लोगों की, युवाओं को रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अरे हमने पारस पत्थर को नहीं देखा, पारस लोहे को सोना बनाता है, लोहे को सोना, लेकिन वो हमने सोना बना नहीं बना भगवान जाने, लेकिन सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती, किसान समृद्ध हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं, किसान को मेहनत करने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन किसान के खेतों में पानी मिल जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने तय किया है कि कोई भी खेत, आप अनिल जी, फिरोजिया, चिंता मत करना, तराना, माकड़ोन, अरुण, भीमावत जी, आपके भी कोई भी घर के अंदर पीने का पानी और खेत में सिंचाई का पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कोई खेत खाली रहने वाला नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर हमने संकल्प किया है, एक एक खेत पर सिंचाई के लिए पानी नर्मदा जी का, पार्वती का, काली सिंध का, ताप्ती का, सोन नदी का, जहां जो नदी है, भाग्य से हमारे लिए मध्य प्रदेश ये तो नदियों का मायका है। जितनी नदियां यहाँ है, इतनी अपने देश के अंदर और कोई राज्य में नहीं है, हमारा सौभाग्य है। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना हमने लागू की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ में, मैं और वो साथ बैठे, प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ रुपया दिया। जोरदार अभिनंदन करें, 70,000 करोड़, 35,000 करोड़ हमको, 35,000 करोड़ राजस्थान को, और मतलब केवल 5% हमको मिलाना है, 95% भारत सरकार ने दिया, क्योंकि एक एक खेत में पानी पहुंचना चाहिए, राज्यों के संबंध अच्छे बनना चाहिए। ये भारत के अंदर संदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ पूरा बुंदेलखंड, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, यहां से लेके पूरे 10 जिले बुंदेलखंड के और बाकी 10-12 जिले उत्तर प्रदेश के 1 लाख करोड़ की केन बेतवा नदी योजना, जोरदार अभिनंदन करो, वो योजना भी हमने लागू की है। किसान कहीं का भी हो, उसके जीवन में पानी, जैसे कहा है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जब यहाँ में उस तिलभांडेश्वर के कुंड के अंदर जब हमने नर्मदा छिपरा बहुउद्देशीय माइक्रो परिवहन योजना का, सिंचाई योजना का हैंडल जैसे ही हिलाया और उद्घाटन हुआ, तो नर्मदा जी की धारा सीधे तराना के धरती पर आ गई। जोरदार अभिनंदन करो। हमें ये लगा जैसे हमको भगवान का वो काल, जब भागीरथी ने गंगा जी उत्पन्न की होगी, वो दौर तो हमने केवल सुना है, इतिहास में पढ़ा है, लेकिन अपनी आंखों के सामने
आज वापस गंगा जी को नर्मदा जी के रूप में आते देखा। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस योजना के लिए। और ये केवल एक कुंड में नहीं आ रही, ये नर्मदा जी की योजना के लिए और गंगा जी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार। यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगातार सांस्कृतिक अनुष्ठान पूरे देश में एक तरह से अभियान चला रखा है। विकास के मामले में सभी कीर्तिमान, कोई चीज पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। एक से बढ़कर एक भारत की रक्षा व्यवस्था में दुनिया के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप, बंदूक जो चाहिए कोई भी देश में हो, किसी भी कीमत पे मिले, कोई भी वैज्ञानिक बनाए, वो सबसे पहले भारत में ला रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। हमारे देश की सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार काम कर रही महाराज जी, तो हमने निर्णय किया भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के बाद मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और बाकी राज्यों में भी प्रवेश कर रहे हैं। जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे सरकार के माध्यम से। ये हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान राम के बाद 550 साल का संघर्ष अयोध्या का सफल हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो हमारे यहाँ भगवान ने अयोध्या को भले ही त्यागा था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य कि मध्य प्रदेश को 11 साल उनने अपनाया चित्रकूट धाम में। ये इतिहास भी हमारा अपना यहाँ का है। बोला प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। तो चित्रकूट धाम को भी हम अयोध्या की तर्ज पर अद्भुत बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। भगवान श्री राम का भी वन गमन पथ, जहां जहां भगवान की लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की लीलाओं के प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह हम बनाने जा रहे हैं। 900 करोड़ की लागत से हमने एक व्यवस्था बनाई। अब आप तो सब जानते हैं महाराज कि हमारे यहाँ पर क्षिप्रा जी के जहां से प्रवाहमान होती है, वहां कोई हिमखंड नहीं है, कोई हिमशिला नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है कि बर्फ के आधार पर पानी बहते बहते आए। तो वर्षाकालीन नदी है और स्वाभाविक रूप से वर्षा के बाद जल के स्रोत की तकलीफ आती है। तो हमने प्रबंधन किया, ये आधुनिक समय का सबसे बेहतर प्रबंधन है कि वर्षा काल में जब नदी में बारिश के आधार पर वेग से पानी आएगा, तभी हम सारा पानी उठाकर सेलारखेड़ी डैम में डालेंगे, पूरा डैम भर लेंगे और पूरे साल अपने यहाँ धीरे धीरे करके क्षिप्रा जी में वो जल मिलेगा। जो जिस भी घाट से स्नान करेगा, शुद्ध क्षिप्रा जी के जल से स्नान करेगा। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, जो आपके आग्रह से किया है। क्योंकि क्षिप्रा जी के स्नान का तो जो महत्व है उसका आनंद ही अलग है, तो इसलिए वो प्रबंधन भी किया। और ये कान नदी, कोई कान नदी अपनी पुरानी कान नदी है, जिसका गंदा पानी आता था जमालपुरा के बाद लगभग उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर। वो सारे पानी को उठा करके हम गंभीर नदी के निचले हिस्से में डाल देंगे, ताकि लोग अपनी खेती किसानी में उसका काम ले ले, लेकिन क्षिप्रा जी को गंदा नहीं करे। आज के इस अवसर पर जब यहाँ प्रबंधन कर रहे हैं, और गौशाला की बात आपने कही है महाराज जी, हमने भी हमारी सरकार में निर्णय लिया है कि खेती किसानी जैसे सिंचाई के साधन बढ़ाते हुए हमारे अपने खेती किसानी के अंदर लोगों की आय बढ़े, किसान समृद्ध हो, ये प्रयास तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन सच्चे अर्थ में हमारी सरकार के द्वारा एक और संकल्प किया है कि सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन का भी बढ़ावा देने का काम होना चाहिए। घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ये हमारा एक संकल्प है कि हर स्थान पर 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा सरकार की ओर से। और गौशालाओं में भी साधु संत सहित जो गौशाला रखेगा, प्रति गाय माता 20 रुपया के बजाय 40 रुपया रोज का अनुदान हमारी गौशालाओं को दिया जाएगा, ताकि गौशालाओं में किसी प्रकार के कष्ट नहीं हो। इतना ही नहीं, गौशाला सहित जो भी दूध का उत्पादन करेगा, जैसे गेहूं पे अभी हम 250 रुपया क्विंटल का बोनस दे रहे हैं, अपने धान पे बोनस 4000 रुपये हेक्टर का दे रहे हैं, उसी प्रकार से प्रति लीटर गाय के दूध के ऊपर 5 रुपया लीटर का बोनस सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 500 करोड़ का धनराशि इसलिए भी रखी है, दूध को प्रोत्साहन देंगे,
आप में से जो भी एक कोई गौशाला खोलेगा, सभी प्रकार की सरकार मदद करेगी। उन सारे प्रबंधन को हम लेके चल रहे हैं। उज्जैन सहित कितना अच्छा लग रहा महाराज जी यहाँ देख करके। मेरा तो मन करता है कि आपके ये पूरे अभाव प्रभाव में उज्जैन भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित हो जाए। ये भाव हम सब लेके चल रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आधार पर, बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन की जो अलग से एक पहचान बनी है, आने वाले समय में ये और बढ़ती जाए, इस प्रयास में हम लगातार काम कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और हमारा एक दूसरा धाम यहाँ बना दिया। अब उज्जैन से निकले सीधे तिलकेश्वर धाम पे आएंगे, ये आनंद हमको मिला है।